हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्टोरेज क्लासेस इन सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टोरेज क्लासेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या होता है स्टोरेज क्लासेस। तो स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो फ्रेंड्स ये इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है कि जो स्टोरेज क्लासेस होती हैं उनको यूज़ किया जाता है वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टोरेज क्लासेस को। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्टोरेज क्लासेस का मतलब क्या है, ऐसी क्लास जो डेटा या वेरिएबल को स्टोर करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों स्टोरेज क्लासेस जो आपकी हैं वो 4 प्रकार की सी लैंग्वेज में सपोर्ट करती हैं। जो पहली है स्टोरेज क्लासेस वो है ऑटो, दूसरी है एक्सटर्न। तो दोस्तों ऑटो को बोलते हैं ऑटोमेटिक, एक्सटर्न को बोलते हैं एक्सटर्नल, स्टैटिक को स्टैटिक, और अगली चौथी दोस्तों है रजिस्टर। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख आपकी स्टोरेज क्लासेस हैं जो कि सी लैंग्वेज में सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो वेरिएबल या ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है उसको सी लैंग्वेज में ऑटो कीवर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड, या आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक क्लासेस आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इन विच दे आर टू बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑटोमेटिक वेरिएबल या ऑटोमेटिक क्लासेस उस फंक्शन में डिक्लेयर की जाती हैं जहां उनको यूटिलाइज करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दे आर क्रिएटेड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड एंड डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली व्हेन फंक्शन इज एग्जिट। तो दोस्तों इसका मतलब है जो स्टोरेज क्लासेस हैं या स्टोरेज वेरिएबल हैं वो तब क्रिएट किए जाते हैं जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, और उनको ये जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं कब, जब हमारा फंक्शन एग्जिट हो जाता है। कहने का दोस्तों मतलब सिंपल वर्ड में ये है कि स्टोरेज क्लासेस तब क्रिएट की जाती हैं जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब स्टोरेज क्लासेस क्रिएट की जाती हैं, और ये स्टोरेज क्लासेस जो ऑटोमेटिक है आपकी ऑटो स्टोरेज क्लास, ये ऑटोमेटिकली आपकी अपने आप ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, कब, जब हमारा फंक्शन एग्जिट हो जाता है, यानी फंक्शन पूरा कंप्लीटली रन हो जाता है, यानी एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हेंस द नेम ऑफ, ये आपका लिखा हुआ है हेंस द नेम ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर द प्राइवेट और लोकल टू फंक्शन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो दोस्तों जो हेंस द नेम ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल आर देयर फॉर प्राइवेट और लोकल टू फंक्शन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो दोस्तों इनकी जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है या वेरिएबल्स हैं ये प्राइवेट या लोकल फंक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, क्रिएट की जाती हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो दोस्तों सिंपल आप याद रखना कि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल या ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है वो सी लैंग्वेज में ऑटो कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, और स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक वेरिएबल जो है वो तब क्रिएट किया जाता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ऑटोमेटिक आपकी स्टोरेज क्लास या ऑटोमेटिक वेरिएबल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है कब, जब हमारा फंक्शन एग्जिट हो जाए या फंक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में हो गया। इसका दोस्तों फॉर्मेट या सिंटेक्स इस प्रकार का है, आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो। ये आपका मेन फंक्शन है, उसके बाद आपका करली ब्रश लगा हुआ है, ओपन करली ब्रश, उसके बाद आपका नंबर जो भी आपको डिक्लेयर करना हो उसका टाइप आपने दिखा दिया, इंटीजर टाइप का है। उसके बाद दोस्तों क्लोज करली ब्रश, उसके बाद मेन फंक्शन दूसरा लगा हुआ है, फिर करली ब्रश आपका ओपन किया करली ब्रश। उसके बाद दोस्तों देखो ये नंबर जो आपका था वो इंटीजर टाइप का है, उसका दोस्तों हमने स्टोरेज क्लास क्या डिफाइन कर दिया, ऑटो। इसका मतलब है जो नंबर है उसका टाइप इंटीजर है, उसकी स्टोरेज लोकेशन या स्टोरेज वेरिएबल क्या है या स्टोरेज क्लास क्या है, वो ऑटोमेटिक है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमने क्लोज करली ब्रश से
क्लोज कर दिया। तो ये दोस्तों आपका इसका स्टोरेज क्लास जो आपकी ऑटो है उसको डिक्लेयर करने का तरीका है, या आप कह सकते हो फॉर्मेट है, ठीक है। इस प्रकार से इसको ऑटोमेटिक क्लास को आपको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ऑटो वेरिएबल इस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों इसमें कुछ टर्म आते हैं स्टोरेज क्लास में, वो भी देखना ज़रूरी है। वो आप एक मिनट के लिए देख लीजिए। इसमें कुछ वेरिएबल जब हम स्टोरेज क्लास को एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ ऐसे टर्म आते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो वो कौन से टर्म दोस्तों हैं? ये आपका टर्म आता है कि स्कोप क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आता है स्कोप क्या होता है, स्कोप, ठीक है। तो दोस्तों द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइंस ओवर व्हाट रीजन ऑफ द प्रोग्राम अ वेरिएबल इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है। इसको दोस्तों बोलते हैं एक्टिव, ठीक है। स्कोप का मतलब एक्टिवनेस उसकी कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइंस ओवर व्हाट रीजन ऑफ प्रोग्राम अ वेरिएबल इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है, या आप कह सकते हो एक्टिव। तो दोस्तों स्कोप ये डिटरमाइन करता है कि वो प्रोग्राम की कहाँ तक प्रोग्राम की कहाँ तक रेंज है या रीज़न है कि ये वेरिएबल अवेलेबल रहेगा यूज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये स्कोप कहलाता है, क्लियर। अब दोस्तों इसमें एक आता है आपका इम्पॉर्टेंट वर्ड विजिबिलिटी, ठीक है दोस्तों। विजिबिलिटी के बारे में आपका पूछा जा सकता है। तो दोस्तों द विजिबिलिटी रिफर्स टू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम द मेमोरी। तो दोस्तों विजिबिलिटी का मतलब है कि वो वेरिएबल मेमोरी में एक्सेसिबल है या नहीं, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम मेमोरी ये आपकी कहलाती है विजिबिलिटी, ठीक है, कि कितना वेरिएबल एक्सेसिबल है कि नहीं है, ओके। अगला दोस्तों है लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी क्या होता है दोस्तों? इट रिफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग विच अ प्रोग्राम इट रिफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग विच अ वेरिएबल रिटेन्स अ गिवन वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम या अलाइव, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब है कि वह पीरियड टाइम ड्यूरेशन कह सकते हो जब एक वेरिएबल रिटेन करता है उस खुद की वैल्यू जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई वेरिएबल जब वैल्यू आपकी रिटेन करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम तो टाइम कितना लेता है उसको रिटेन करने में, ये कहलाती है लॉन्गिविटी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप लॉन्गिविटी, विजिबिलिटी और आपको स्कोप समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो स्कोप क्या है? स्कोप आप वेरिएबल का डिटरमाइन करता है कि वह कौन सा रीजन है जब तक उस प्रोग्राम के वेरिएबल अवेलेबल रहेंगे यूज करने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो बात करते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक क्लास के बाद दूसरी क्लास आपकी आती है एक्सटर्नल, ठीक है। तो दोस्तों एक्सटर्नल क्लास या एक्सटर्नल वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स वेरिएबल दैट आर बोथ अलाइव एंड एक्टिव थ्रू आउट द इंटायर प्रोग्राम आर नोन एज एक्सटर्नल वेरिएबल या एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे वेरिएबल जो अलाइव भी हों और एक्टिव भी हों थ्रू आउट द इंटायर प्रोग्राम, जब तक दोस्तों प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक वो वेरिएबल अवेलेबल हों यूज करने के लिए और एक्टिव भी हों, ठीक है। तो इस फैसिलिटी को बोलते हैं, इस प्रकार का जो फीचर है उसको बोलते हैं कि एक्सटर्नल वेरिएबल। ये फीचर दोस्तों एक्सटर्नल वेरिएबल या आपकी एक्सटर्नल क्लास का है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्न, ओके। तो दोस्तों जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं वो पूरा जब तक प्रोग्राम इंटायर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक एक्टिव और अलाइव रहते हैं, ठीक है, क्लियर। दे आर आल्सो नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। तो दोस्तों एक्सटर्नल जो वेरिएबल है उसको ग्लोबल वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ये याद रखना। क्वेश्चन दोस्तों ये यूजीसी नेट में पूछा गया है और आपका DSSB भी कई बार पूछा गया है और आपका KV वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म है कि एक्सटर्नल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। हमने एक मेन फंक्शन लगाया, उसके बाद ओपन करली ब्रेस है, फिर मैंने एक नंबर डिफाइन किया है M जिसका टाइप क्या है इंटीजर और दोस्तों उसकी क्लास क्या है एक्सटर्न है, ठीक है, यानी एक्सटर्नल उसकी क्लास है। फिर दोस्तों मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है I जिसका टाइप क्या है इंटीजर, ठीक है। फिर दोस्तों क्लोज करली ब्रेस लगा दिया, फिर मैंने फंक्शन 1 को कॉल किया,
उसके बाद दोस्तों ओपन करली ब्रेस में मैंने दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर, दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम जे है और उसका दोस्तों टाइप मैंने इंटीजर रखा है, फिर क्लोज करली ब्रेस लगा दिया। तो दोस्तों ये जो डिफाइन करने का तरीका है ये एक्सटर्नल क्लास का है, ठीक है। एक्सटर्नल क्लास है, एक्सटर्नल वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। तो दोस्तों जो एम है उसका जो स्कोप और लाइफ क्या है पूरे होल प्रोग्राम तक है, ठीक है। इस पूरे बॉडी तक एक्सटर्नल जो एम वेरिएबल है, क्योंकि ये एक्सटर्नल डिफाइन किया गया है, तो एम दोस्तों होल प्रोग्राम तक, जब तक उसका इंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक इसकी रेंज रहेगी, इसकी वैलिडिटी रहेगी, ये अलाइव रहेगा, ठीक है। आप दूसरा दोस्तों एग्जांपल देख सकते हो, दूसरा बट सुटेबल दोस्तों यही, आप यही एग्जांपल देखिए, ठीक है। अगला दोस्तों आता है आपका स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थित यानी फिक्स्ड, आप कह सकते हो फिक्स्ड वेरिएबल, ओके। तो दोस्तों दीज आर द वेरिएबल्स विच होल्ड देयर वैल्यू थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो दोस्तों ऐसे वेरिएबल जो अपनी वैल्यू पूरे प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक होल्ड रखते हैं, तो ये फैसिलिटी, ये इस प्रकार के वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल या फिक्स्ड वेरिएबल कहलाते हैं। मतलब इनकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कभी चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल को फिक्स्ड वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें दोस्तों वेरिएबल की जो वैल्यू डिफाइन है वो पूरे इंटायर प्रोग्राम तक सेम रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं, मेन फंक्शन, उसके बाद ओपन करली ब्रेस, फिर दोस्तों एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है एक ए जिसकी वैल्यू 5 है, इसका टाइप इंटीजर है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों इसका जो स्टोरेज क्लास है वो स्टैटिक है, मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा ए वेरिएबल की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, जो कि एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैंने A=A5 कर दिया, दूसरा इंस्ट्रक्शन लिख भी दिया, उसके बावजूद भी अगर ए की वैल्यू आपसे कोई पूछेगा तो 5 ही निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि इसका दोस्तों जो स्टोरेज क्लास है वो आपकी क्या है, स्टैटिक है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला जो आपका लास्ट बची है स्टोरेज क्लास, जिसका नाम है रजिस्टर वेरिएबल या रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो दोस्तों वेरिएबल्स शुड बी kept in one of the machines registers instead of keeping in the memory। तो दोस्तों कुछ वेरिएबल को हमें मशीन की मेमोरी में रखना होता है, ठीक है, ताकि मशीन के पास रखना होता है, ताकि मशीन की रजिस्टर जो जिससे ऑपरेशन होता है उसमें रखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके, बजाय कि मेमोरी में रखें, ठीक है। सिंस आ रजिस्टर एक्सेस इज मच फास्टर देन अ मेमोरी। तो दोस्तों मशीन के रजिस्टर में क्यों रखने पड़ता है कुछ वेरिएबल को, क्योंकि रजिस्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू मेमोरी, या आप कह सकते हो कि रजिस्टर की स्पीड मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, इसलिए कुछ वेरिएबल को हमें मशीन यानी सीपीयू के रजिस्टर में रखना होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा है, इसलिए करते हैं क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो सके। प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था दोस्तों, सीपीयू से हमेशा कैश मेमोरी कनेक्टेड होती है और सीपीयू में भी कुछ रजिस्टर होते हैं जो कि स्पेशल वेरिएबल और ऑपरेटर को रखते हैं ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके, ठीक है फ्रेंड। तो रजिस्टर की स्पीड सबसे फास्ट होती है मेमोरीज़ में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका एग्जांपल। तो देखो हमने काउंट नाम का वेरिएबल लिया है जिसका टाइप क्या है, इंटीजर, और दोस्तों इसका जो मेमोरी लोकेशन है या स्टोरेज क्लास है वो क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया रजिस्टर वेरिएबल का या रजिस्टर स्टोरेज क्लास का। अब दोस्तों एक चार्ट है, चार्ट के बेसिस पे आप चारों स्टोरेज क्लास को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन निकल के आता है। दोस्तों स्टोरेज क्लास, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज, और दोस्तों ये स्कोप है, ये इसकी लाइफ है, ठीक है। अब चारों स्टोरेज क्लास को एक साथ हम स्टडी कर रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कोप और लाइफ और डिफ़ॉल्ट स्टोरेज के बेसिस पे, ठीक है। या आप कह सकते हो डिफरेंशिएट कर रहे हैं चारों स्टोरेज क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़ॉल्ट स्टोरेज, स्कोप एंड लाइफ के बेसिस पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है जिसको ऑटो से डिनोट करते हैं, उसका जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है वो मेमोरी है, ठीक है फ्रेंड्स। और स्कोप क्या है, लोकल टू द ग्लोबल ब्लॉक है, ठीक है। और दोस्तों लाइफ क्या है, इन लोकल ब्लॉक एज लॉन्ग एज प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, ठीक है।
सॉरी जो इस ऑटोमेटिक की लाइफ है वो इन लोकल ब्लॉक तक है बस, ठीक है दोस्तों, वो दूसरी है। तो देखो फिर से देख लीजिए, जो ऑटोमेटिक क्लास है उसकी जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है वो मेमोरी है, और इसका स्कोप है लोकल टू द ब्लॉक तक है, ठीक है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक की जो स्कोप है वो लोकल टू द ब्लॉक तक है, और लाइफ इन लोकल ब्लॉक है, ठीक है। अब दोस्तों एक्सटर्न आपकी क्लास है, एक्सटर्नल वेरिएबल जो है उसकी जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है वो मेमोरी है, और स्कोप क्या है, ग्लोबल है। और दोस्तों लाइफ एज लॉन्ग एज प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, लाइफ इसकी तब तक है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तब तक, ठीक है फ्रेंड्स। अगला दोस्तों है स्टैटिक। तो स्टैटिक की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज मेमोरी है, और दोस्तों स्कोप क्या है, लोकल टू ब्लॉक है, और दोस्तों इसकी लाइफ वैल्यू परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल। तो दोस्तों इसकी लाइफ जो है स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल के बीच में परसिस्ट करती है। लास्ट दोस्तों है रजिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज क्लास है। इसका दोस्तों डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्या है, CPU रजिस्टर्स है, और दोस्तों स्कोप क्या है, रिमेन लोकल ब्लॉक। इसकी जो स्कोप है वो लोकल ब्लॉक में रहता है, ठीक है, और इसकी दोस्तों लाइफ क्या है, अनडिसाइडेड है, ठीक है। तो दोस्तों एक नोट पॉइंट है, पूरे टेबल से निकल के आता है क्या, रजिस्टर्स आर स्टोर्ड इन CPU। ये दोस्तों आप नोट पॉइंट है, याद रखना, रजिस्टर्स हमेशा CPU में स्टोर होते हैं, ठीक है, ताकि प्रोसेसर फास्ट एग्जीक्यूशन कर सके, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको स्टोरेज क्लासेस टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि जो फ्रेंड्स जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, वो शहरों में जाके कोचिंग सेंटर में क्लास अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए दोस्तों बेनिफिट हो, आपके द्वारा यह इनिशिएटिव करने से उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप न्यू यूज़र है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपको अपलोड करूँ तो आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मेरे द्वारा नोट्स बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये फ्रेंड आप लोगों तक पहुंच जाए, आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे द्वारा बनाए गए ये नोट्स बहुत बुक्स पढ़ने के बाद मैंने इसको शॉर्ट वे में नोट को बनाया है, और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइज हो सके, यही बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो बेनिफिट ले सके, और आप लोग भी इससे नोट्स बना सकते हो। जो नोट पॉइंट है उनको हमेशा अंडरलाइन कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लिया करो, ठीक है। ये आपके लिए कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी पूरी सी के वीडियो डालने के बाद हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करके प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और जो कौन सा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है इसकी भी हम जानकारी देते हैं, बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।